तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ऑफिशियल चैनल एसके लर्निंग पॉइंट पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। अगले पार्ट में हमने यहाँ तक यानी कि 22 के ग तक क्वेश्चन को हल कर चुके थे दोस्तों। अब यहाँ तक यानी कि हमें घ से क्वेश्चन शुरू करना था। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। चलिए देखिए, हमारा क्वेश्चन घ कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या में, यानी कि 2 अंक है, 2 अंक की एक संख्या में, यानी कि 2 अंक है उसका एक संख्या में अंकों का योग, जो अंक माने हैं उसका योग 12 है। अंकों का स्थान बदलने पर, यानी कि जो अंक है उसके स्थान बदल दिया जाते हैं, यानी कि दहाई को x या दहाई को y मान लिया जाता है, यानी कि स्थान बदल दिया जाता है। देने पर प्राप्त संख्या, जो हमें जब संख्या बदल दे रहे हैं तो जो उससे प्राप्त जो हमें संख्या मिल रही है, संख्या से 18 अधिक है। जो संख्या मिल रही है, जो हमें संख्या मिल रही है वह हमें पहले वाले संख्या से 18 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों, इसे हम लोग ज्ञात करते हैं। तो देखिए, पहले हम मानेंगे, देखिए हमारा घ क्वेश्चन है, घ क्वेश्चन है 22 का घ। चलिए लगाते हैं। पहले लिखेंगे दोस्तों दहाई, माना दहाई बराबर, माना दहाई बराबर x और इकाई बराबर y। तो जब हमारा दहाई x है और इकाई y है तो हमारा संख्या हो जाएगा। संख्या हम लोग जानते हैं, दहाई का मतलब हमारा 10 होता है, सैकड़ा का यानी कि 100 होता है, 1000 का तो 1000 होता ही है। तो हमारा दहाई x हो जाएगा और इकाई y हो जाएगा। तो हमारा जो संख्या हो जाएगी 10x, यानी कि दहाई 10 होता है प्लस y, ये हमारा इसका संख्या हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है संख्या, यानी 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है, यानी कि अंकों का योग हमारा 12 है। तो लिख देंगे अंकों का योग, अंकों का योग, यानी अंकों का योग हमें दिया है। तो हमारा अंक, हमारा पहला तो x है, दूसरा y है, तो इन दोनों का योग हमारा 12 है, यानी कि x प्लस y बराबर 12। ये हमें पेपर में दिया है, ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, अब कह रहा है, देखिए यहाँ पर कह रहा है अंकों का स्थान बदलने पर, यानी जो हमारे अंक दिए गए हैं इनका स्थान बदल दिया जाता है। यानी कि दहाई का हमने x माना है तो दहाई को y मान लेंगे, और इकाई को यानी कि इकाई को y माने हैं तो इकाई को x मान लेंगे। तो लिखेंगे अंकों का स्थान बदलने पर, अंकों का स्थान बदलने पर, तो जो अंकों का स्थान बदल रहा है दोस्तों, तो हमारा जो दहाई है, देखिए दहाई बराबर हो जाएगा, दहाई बराबर x यहाँ पर माने थे तो दहाई बराबर y हो जाएगा, दहाई बराबर y हो जाएगा। और इकाई, जो इकाई हम लोगों ने y माना था तो इकाई हमारा x हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर हमारी संख्या क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर हमारी संख्या हो जाएगी, संख्या बराबर, अब दहाई को y माने हैं तो हमारा 10x, यानी कि दहाई 10 होता है, 10y हो जाएगा प्लस y, जैसे यहाँ पर 10x हुआ था यहाँ पर 10y हो जाएगा। अब देखिए हमें पेपर में क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त, यानी जो हमारे अंकों का स्थान जब बदले हैं दोस्तों, तो जो हमारा संख्या ये प्राप्त हुई है, दी गई संख्या है, ये जो हमारी संख्या दी गई है उससे 18 अधिक है, तो इसे बराबर हमें करना है। तो देखिए, यानी कि 10x प्लस y बराबर, अब देखिए ये हमारा जो संख्या प्राप्त हुई है अंक बदलने पर, ये हमारी ये संख्या हो गई। तो हमें कंडीशन इसमें दिया है, संख्या का अंक बदलने पर दी गई संख्या, यानी जो है हमारी दी गई ये जो संख्या है, ये वाली जो संख्या दी गई है उससे 18 अधिक है। तो मान लीजिए जो हमारी संख्या, ये जो हमारी संख्या प्राप्त हुई है ये 18 अधिक है, तो जब इसमें 18 जोड़ देंगे तभी ये हमारी दोनों संख्या बराबर हो जाएंगी। यानी कि ये हमारी जो संख्या है दोस्तों, स्थान बदलने पर ये हमारी संख्या प्राप्त हुई है, तो जो ये संख्या प्राप्त हुई है वह हमारे पहले वाले संख्या से 18 अधिक है। तो जब इसमें 18, यानी पहले वाले संख्या में 18 जोड़ देंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगी, तो इसमें हम 18 जोड़ देंगे।
यही हमारा इसका कंडीशन कर रहा था। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई प्लस 18 बराबर देखिए 10y प्लस x। अब इसको इधर लेते आइए। अब देखिए हो जाएगा 10x प्लस वाई प्लस 18। अब देखिए प्लस 10y इधर आएगा तो माइनस 10y, ये प्लस x आएगा तो माइनस वाई x हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस का 10x, यहाँ पर माइनस का x, तो ये घट जाएगा तो 9x प्लस देखिए ये माइनस का 10y, ये प्लस का 1y, तो माइनस का 9y बच जाएगा, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा। माइनस का 9y ये प्लस 18 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए हो जाएगा, इसमें से देखिए इसमें 9 कामन है तो 9 कामन ले लेंगे तो हो जाएगा 9 कामन ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर x माइनस वाई ये प्लस 2 हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए x माइनस वाई प्लस 2 बराबर, यानी कि ये 0 है, ये 9 हो जाएगा तो ये इसका यानी कि 0 ही हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। तो इसे लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर, ये प्लस 2 है इधर भेज दीजिए, माइनस 2 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 2 बन जाएगा। अब देखिए एक हमारा समीकरण यहाँ पर प्राप्त हुआ है। देखिए एक समीकरण हमारे यहाँ पर प्राप्त हो गया, एक हमारा यहाँ पर समीकरण प्राप्त हुआ। तो इन दोनों समीकरण को आप जोड़ लीजिए। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। तो देखिए दोस्तों पहला समीकरण हमारा x प्लस वाई बराबर 12 था। देखिए x प्लस वाई बराबर 12 था। अब देखिए दूसरा समीकरण हमारा x माइनस वाई बराबर 2 है, x माइनस वाई बराबर माइनस 2 है। अब इसको जोड़ दीजिए, जोड़ने पर ये देखिए ये प्लस वाई ये माइनस वाई ख़त्म हो जाएगा, दोनों खल्लास। अब ये देखिए प्लस एक्स यानी कि 2x बराबर, देखिए ये प्लस का 12 या माइनस का 2, तो इसमें से 2 घट जाएगा तो ये 10 बच जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 10/5, यानी कि 10/2 हो जाएगा। ये 2 नीचे आ जाएगा। अब देखिए 2 से काट देंगे, 5 बार में कट जाएगा, तो x बराबर हमारा 5 आ जाएगा। x बराबर हमारा 5 आ जाएगा। और x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, y का मान आ जाएगा। मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में इसका मान रख देंगे तो हमारा समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर 12 था, तो इसमें x का मान रख दीजिए 5 प्लस वाई बराबर 12, तो y बराबर हो जाएगा 12 माइनस 5, तो y बराबर हमारा 7 हो जाएगा। ये हमारा y का मान आ गया। अब देखिए अब लिखेंगे संख्या बराबर ये देखिए जो x था, हमने x को यहाँ पर देखिए x को हमने दहाई माना था और y को इकाई माना था। तो हमारा x का मान है वो हमारा दहाई है, ये हमारा दहाई है, और y हमारा इकाई है। तो हमारा संख्या जो प्राप्त हुआ था दोस्तों, हमारा पहला संख्या प्राप्त हुआ था 10x प्लस वाई, यही हमारा संख्या प्राप्त हुआ था। तो 10 गुड़ा अब देखिए हमारा पहला यानी x का मान हमारा 5 था, 5 प्लस y का मान हमारा 7 था, तो 10 बचे 50 प्लस 7, यानी कि वो संख्या हमारी 57 हो जाएगी। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि जो हमारी संख्या है वो 57 हो जाएगी। इसे आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ड वाला कह रहा है द्विघात समीकरण √3x² माइनस 11x प्लस 8√3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। इसका हमें मूल ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों इस द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करते हैं। चलिए ये देखिए हमारा ड वाला क्वेश्चन है ड। अब देखिए हमारे द्विघात समीकरण, ये हमारा समीकरण दिया है √3x² माइनस 11x
प्लस 8 अंडर रूट 3 बराबर 0। इसे ही हमें सॉल्व करना है, इसका हमें यानी कि हमें मूल ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों, इसका हम लोग मूल ज्ञात करते हैं। तो देखिए इसमें a बराबर हमारा अंडर रूट 3 दिया है, यानी कि जो यक्स का मान होता है, यानी कि जो यक्स स्क्वायर का गुणांक होता है वो हमारा a का मान होता है। b का मान देखिए b बराबर यक्स का गुणांक यानी कि -11 हो जाएगा, -11 हो जाएगा, ये -11 है। अब देखिए c बराबर हमारा 8 अंडर रूट 3 हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा फार्मूला होता है ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा होता है, यानी कि यक्स स्क्वायर का गुणांक a, यानी कि यक्स स्क्वायर का गुणांक a तो a का मान अंडर रूट 3, और bx यानी कि यक्स का गुणांक b तो b का मान -11, c तो c जैसे रहता है। अब देखिए इसमें हम लोग अपना सूत्र लगा देंगे द्विघात समीकरण, यानी कि द्विघाती सूत्र, यानी कि इसे श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। श्रीधराचार्य, ये श्रीधराचार्य सूत्र भी इसे कहते हैं, या इसे द्विघाती सूत्र कहते हैं। इसी सूत्र से हमें ये सवाल लगाना है, क्योंकि हमें मूल ज्ञात करना है। तो यक्स बराबर, ये हमारा फार्मूला होता है दोस्तों, यक्स बराबर प्लस माइनस बी अंडर रूट, दोस्तों ये हमारा इसका हमारा फार्मूला होता है माइनस बी, ये जो बी होता है माइनस में होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a, ये हमारा इसका फार्मूला होता है। यानी जो श्रीधराचार्य सूत्र होता है उसका फार्मूला x बराबर होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a। इसी में अपना मान रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए मान रखते हैं। तो x बराबर -b, देखिए -b का मान हमारा -11 है, तो ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 11 प्लस माइनस अंडर रूट, देखिए b² यानी कि -11 का वर्ग -4 गुणे a का मान देखिए अंडर रूट 3, c का मान हमारा 8 अंडर रूट 3 है, ये हमारा हो जाएगा। अब देखिए बटा में 2 गुणे a का मान अंडर रूट 3 है। अब देखिए यक्स बराबर हमारा हो जाएगा, ये हमारा 11 का 11 ही हो जाएगा, 11 प्लस माइनस अंडर रूट 11 का वर्ग हमारा 121 होता है, माइनस ये देखिए इसका हम लोग गुणा करेंगे, तो ये देखिए हमारा इसमें जब गुणा हम लोग करेंगे तो देखिए ये जो हमारा गुणा होगा तो ये हमारा कर्णी वाला कर्णी में हो जाएगा और इसका हमारा इसके में हो जाएगा। तो देखिए ये 8 चौक को 32 हो जाएगा, और कर्णी का पूरा कर्णी में करेंगे तो इसका वर्ग हट जाएगा, यानी कर्णी हट जाएगा, 3 बच जाएगा, क्योंकि 3 3 9 होगा और 9 का हमारा वर्गमूल 3 ही होता है। अब देखिए बट्टा हमारा ये 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये हमारा हो जाएगा यक्स बराबर 11 प्लस माइनस अंडर रूट ये 121 हो जाएगा, माइनस अब ये देखिए 3 3 9 हो जाएगा, 3 दूना 6 यानी कि 96 हो जाएगा, ये 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा। अब इसमें से इसे घटा देंगे तो यक्स बराबर 11 प्लस माइनस अंडर रूट, अब देखिए ये 121 में से 96 घटाएंगे तो ये हमारा 25 बच जाएगा, बटा 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये हमारा यक्स बराबर ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 25 का वर्गमूल हमारा 5 होता है, 5 हो जाएगा, बटा 2 अंडर रूट 3, ये हमारा इसका दिया गया। अब लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, यानी कि देखिए यहाँ पर एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे एक बार माइनस का, तो पहले प्लस का ले लेते हैं। प्लस चिन्ह लेने पर देखिए जब प्लस चिन्ह लेंगे दोस्तों तो हो जाएगा यक्स बराबर 11 प्लस 5/2 अंडर रूट 3, क्योंकि हमने प्लस चिन्ह का लिया है। तब देखिए यक्स बराबर 11 5 16 हो जाएगा, 16/2 अंडर रूट 3, तो ये 2 से काटेंगे, 2 से 8 बार में कट जाएगा, यानी कि हमारा यक्स बराबर 8/√3 हो जाएगा, यानी कि पहला मूल हमारा 8/√3 हो जाएगा। अब देखिए लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, अब माइनस चिन्ह ले लेंगे, तो माइनस चिन्ह लेंगे दोस्तों तो हो जाएगा यक्स बराबर 11 माइनस 5/2 अंडर रूट 3, ये हमारा माइनस चिन्ह लेने पर हो जाएगा।
अब देखिए हो जाएगा यक्स बराबर 11 में से 5 घटा देंगे तो हमारा 6 हो जाएगा। ये 6/2 अंडर रूट 3 हो जाएगा। 2 से काट देंगे, 2 से 3 बार में कट जाएगा तो यक्स बराबर 3/√3 हो जाएगा। ये हमारा इसका दूसरा मूल हो जाएगा। तो लिखेंगे, अंत में लिखेंगे मूल बराबर 8/√3 कामा 3/√3। यही हमारा इसका मूल हो जाएगा दोस्तों। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा अगला क्वेश्चन 6 वाला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यिका ज्ञात करना है। यानी कि हमें वर्ग अंतराल यानी कि आंकड़ा दिया गया है, इससे हमें माध्यिका निकालना है, माध्यिका का गणना करना है। चलिए दोस्तों माध्यिका भी निकालते हैं। चलिए ये देखिए हमारा एक क्वेश्चन 6 वाला क्वेश्चन है। देखिए इसमें हमें माध्यिका निकालना है तो लिख देंगे माध्यिका हमें निकालना है। पहले हम लोग अपना वर्ग अंतराल बनाएंगे, लिखेंगे वर्ग अंतराल पहले वर्ग अंतराल बनाएंगे। वर्ग अंतराल देखिए दोस्तों 0 से 10 दिया है। 0 से 10 देखिए 10 से 20, 10 से 20, 20 से 30, 20 से 30, 30 से 40 दिया है और 40 से 50 दिया है। ये हमारा वर्ग अंतराल दिया है। अब देखिए बारंबारता दिया है, लिखेंगे बारंबारता। इसी बारंबारता को ही आवृत्ति भी कहा जाता है दोस्तों। बारंबारता हमारे दिया है 2, 8, 20, 15, 5। ये हमारा बारंबारता दिया है। अब देखिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं जब हमें माध्यिका निकालना होता है तो हमें संचयी बारंबारता निकालना पड़ता है। तो चलिए संचयी बारंबारता निकालते हैं, लिखेंगे संचयी बारंबारता। अब हम इसमें संचयी बारंबारता को निकालेंगे। तो हम लोग ये जानते हैं दोस्तों, संचयी बारंबारता निकालने के लिए जो हमारा बारंबारता दिया जाता है वो जो यानी कि जो बारंबारता होती है उसकी जो पहला अंक होता है वही हमारा पहले संचयी बारंबारता होता है। तो पहले 2 हो जाएगा, यानी कि जो बारंबारता होता है वही पहली संचयी बारंबारता होती है। अब उसके बाद देखिए क्या करते हैं, संचयी बारंबारता निकलेगी, नीचे वाले में इसको जोड़ देते हैं। तो देखिए 8 2 10 हो जाएगा। अब 10 को 20 में जोड़ देंगे तो 30 हो जाएगा। अब 30 को 15 में जोड़ देंगे तो 30 40 45 हो जाएगा। अब 45 को 5 में जोड़ देंगे तो ये हमारा 50 हो जाएगा। इसी तरह से हमारी संचयी बारंबारता निकलती है। यानी कि जो पहली हमारी संचयी बारंबारता ही हो जाती है। यानी कि पहली हमारी संचयी बारंबारता जो होती है वो बारंबारता हो जाती है। उसके बाद जो हमारी संचयी बारंबारता प्राप्त होती है उसको नीचे वाले बारंबारता से जोड़ देते हैं। उसके बाद जो आता है उसके नीचे वाले से जोड़ते चले जाते हैं। यही हमारी संचयी बारंबारता हो गई दोस्तों। अब चलिए इसमें हम निकाल लेते हैं। इसमें देखिए n बराबर निकालेंगे, इसे जोड़ लेंगे तो देखिए ये 15 5 20 हो जाएगा, 20 20 40 हो जाएगा, 40 10 50 हो जाएगा। ये हमारा n का मान 50 हो गया। अब इसमें हम निकालेंगे f का मान, हमारी बारंबारता का मान निकालेंगे। तो देखिए हमें f का मान निकालने के लिए हम लोग जानते हैं जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वही हमारी बारंबारता होती है। यानी कि f का मान होता है तो इसमें सबसे अधिक हमारा 20 आया है तो यही हमारा बारंबारता f का मान हो जाएगा। देखिए ये जो हमारा 20 हो जाएगा यही हमारा f का मान हो जाएगा। तो लिखेंगे f बराबर 20 हो जाएगा। अब देखिए हमारी संचयी बारंबारता f का मान निकालने के लिए तो हम लोग जानते हैं जो हमारी संचयी यानी कि जो बारंबारता होती है, जो बारंबारता की श्रेणी होती है उसके पहले वाले यानी जो बारंबारता होती है, बारंबारता के पहले की बारंबारता ये वाली, ये बारंबारता के पहले की बारंबारता ये हमारी संचयी बारंबारता कहलाती है। यानी कि इससे पहले हमारा 10 आया है तो हमारा इसका संचयी बारंबारता 10 हो जाएगा। f का मान 10 हो जाएगा। ये हमारा L1 का मान होता है, L1 बराबर 20 हो जाएगा। L2 का मान हमारा 30 दिया है तो L2 बराबर 30 हो जाएगा। अब देखिए अब हमें इसमें अपना फार्मूला लगाना शुरू करेंगे। तो हम लोग जानते हैं माध्यिका का सूत्र होता है दोस्तों हमारा L1 प्लस L2 माइनस L1 बट्टा f
कोष्टक में n/2 माइनस कैपिटल F, ये हमारा फार्मूला होता है, यानी कि माध्यिका का फार्मूला होता है। तो मान रखिए, देखिए L1 का मान हमारा 20 है, तो 20 प्लस L2 का मान हमारा 30 है, 30 माइनस L1 का मान हमारा 20 है, बटा देखिए F का मान हमारा 20 है, तो ये 20 हो जाएगा। अब देखिए n/2, n का मान हमारा 50 है, तो 50/2 हो जाएगा, माइनस कैपिटल F का मान हमारा देखिए 10 है। ये इसी को हम सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर माध्यिका आ जाएगा। अब देखिए ये 20 प्लस देखिए प्लस 20 यानी कि प्लस 30 में से माइनस 20 जाएगा तो 10 हो जाएगा, 10/20 हो जाएगा। ये कोष्टक में 2 से काट देंगे तो 25 बार में कटेगा, तो -10 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 20 प्लस ये 0 से 0 खत्म, यानी कि 1/2 हो जाएगा। अब देखिए 25 में से 10 चला जाएगा तो 15 हो जाएगा, यानी कि ये 15 हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा 20 प्लस ये 15/2 हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा हो जाएगा 20 प्लस 2 से काट देंगे तो 2 सत्ते 14 बचा 5, यानी कि 2 पचे 10 हो जाएगा, यानी कि 27, 27.5 हो जाएगा, यानी कि 27.5, यानी कि हमारी माध्यिका निकल के आ गई। माध्यिका यानी कि माध्यिका का जो मान हमारा होगा दोस्तों वो 27.5 होगा। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अब देखिए दोस्तों 23वां क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक ठोस बेलन के आकार का है, यानी कि जो एक ठोस है वो बेलन के आकार का है और उसके दोनों सिरे अर्धगोली है, यानी कि उसके दोनों सिरे पर अर्धगोला बना हुआ है। इस ठोस की कुल ऊंचाई 29 सेंटीमीटर है तथा बेलन की त्रिज्या 3.5 सेमी है। ठोस का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए हमारा 23वां क्वेश्चन है। देखिए एक और है, एक ठोस बेलन के आकार का है, यानी कि एक जो ठोस है हमारा ये बेलन के आकार का है। पहले हम लोग बेलन बना लेते हैं। ये हमारा बेलन होता है, ये हमारा बेलन होता है। अब देखिए क्या कर रहा है, इस बेलन पे इसके दोनों सिरे पर अर्धगोले लगे हुए हैं, यानी कि जो इसके ये दोनों सिरा है उस पर अर्धगोला लगा है, यानी कि इस तरह से इस पे भी अर्धगोला है और इस पे भी अर्धगोला है, ये दोनों अर्धगोला लगा हुआ है। अब इस बेलन की कुल ऊंचाई, ये जो बेलन की कुल ऊंचाई है, इसकी कुल ऊंचाई ये हमारा 19 सेंटीमीटर है तथा बेलन की त्रिज्या यहाँ पर लिख देते हैं, कुल ऊंचाई दिया है, ऊंचाई बराबर 19 सेंटीमीटर दिया है। अब देखिए कह रहा है बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या बराबर 3.5 सेंटीमीटर दिया है। अब कह रहा है ठोस का आयतन, यानी कि जो ये ठोस है इसका आयतन ज्ञात कीजिए तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन दोनों ज्ञात करना है। अब देखिए दोस्तों इसमें हमें कुल ऊंचाई हमें 19 सेंटीमीटर दिया है तथा बेलन की त्रिज्या 3.5 दिया है। जो हमें बेलन की त्रिज्या तो दे दिया है, लेकिन हमें यानी कि जो हमारा अर्धगोला है अर्धगोले की त्रिज्या नहीं दिया है, तो निकालेंगे। अर्धगोले की त्रिज्या भी वही हो जाएगी, अर्धगोले की ऊंचाई ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे, देखिए बेलन की त्रिज्या हमें दिया है, बेलन की त्रिज्या 3.5 दिया है, तो यहाँ से हमारे बेलन की त्रिज्या 3.5 हो जाएगी। तो जो यहाँ से 3.5 बेलन की त्रिज्या होगी वही हमारे अर्धगोले की भी त्रिज्या हो जाएगी। अब बेलन की ऊंचाई ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमें कुल ऊंचाई दिया है तो कुल ऊंचाई में हमारा अर्धगोला भी है और बेलन भी है, तो इसमें हमें बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, यानी कि बेलन की ऊंचाई यानी कि जो 19 सेंटीमीटर है 19 सेंटीमीटर, और ये देखिए यहाँ पर 3.5, यहाँ पर भी 3.5, तो इन दोनों को यानी कि इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे, यानी कि यहाँ पर भी 3.5, यहाँ पर भी 3.5, तो देखिए यहाँ से 3.5 और यहाँ से 3.5, जब इस दोनों को घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, केवल हमारा बेलन बच जाएगा। यहाँ से इसको और इसको जब घटा देंगे तो ये हमारा केवल बेलन ही बच जाएगा। ये देखिए -3.5
प्लस 3.5, इसी को हम इसमें से घटा देंगे। तो देखिए हमारा 19 माइनस ये देखिए 3 3 6 1 7 हो जाएगा, 7 घट जाएगा तो 19 में से 7 जाएगा तो ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हमारा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए इसमें हम निकालेंगे बेलन का आयतन यानी कि ठोस का आयतन। चलिए ठोस का आयतन ज्ञात करते हैं। लिखेंगे ठोस का आयतन, ये जो ठोस है इसका आयतन ज्ञात करेंगे। चलिए पहले अब देखिए इसमें क्या क्या है। तो पहले तो हमारा बेलन है तो लिखेंगे बेलन का आयतन, ये पहले हमारा बेलन का आयतन हो जाएगा। प्लस, अब प्लस में देखिए यहाँ पर एक अर्धगोला है और यहाँ पर, यानी कि दोनों सिरों पर हमारा अर्धगोला लगा है। इस पर भी अर्धगोला है और इस पर भी अर्धगोला है, तो 2 अर्धगोला हो गया। तो 2 अर्धगोले 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 का आयतन, यानी कि देखिए इसमें बेलन का आयतन हो जाएगा और 2 अर्धगोला लगा है, इस दोनों अर्धगोले का आयतन हो जाएगा, तभी हमारा ये निकलेगा। अब देखिए क्या होगा। अब देखिए बेलन का आयतन का सूत्र हमारा पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये हमारा बेलन का आयतन का सूत्र होता है। प्लस 2 गुणे ये जो हमारा अर्धगोला होता है, अर्धगोला का आयतन हमारा 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ये हमारा इसका सूत्र होता है। अर्धगोले का आयतन होता है और ये बेलन का आयतन का सूत्र पाई आर स्क्वायर एच होता है और अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब होता है। अब चलिए इसमें हम अपना मान रख देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए पाई का मान हम लोग 22/7 रख लेंगे। तो हमारा पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान देखिए 3.5 दिया है, तो 3.5 का वर्ग हो जाएगा गुणे यच देखिए ये हमारा बेलन का यच हमारा निकाला है 12, प्लस 2 गुणे ये 2/3 हो जाएगा गुणे पाई का मान 22/7 हो जाएगा गुणे आर क्यूब, यानी कि 3.5 का क्यूब हो जाएगा। अब देखिए इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारा ये हो जाएगा 22/7 गुणे इसका जब वर्ग करेंगे तो हमारा देखिए क्या होगा 12.25 हो जाएगा गुणे ये हमारा 12 हो जाएगा, प्लस ये 2 दूना 4 और 22 चौको 88 बटा ये 3 गुणे 7 हो जाएगा गुणे ये इनका वर्ग करेंगे तो ये 12.25 गुणे 3.5 हो जाएगा, यानी कि 2 का गुणा करेंगे तो 12.5, ये भी 12.5 और एक हमारा बच जाएगा, इसका भी हमें गुणा करना है। चलिए अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसे 7 से इसे आप लोग काट दीजिए। तो काटेंगे तो देखिए 7 एकम 7 हो जाएगा, दशमलव लग जाएगा, 7 एकम 7 और बचा कितना 7 5 बच गया, तो 5 इधर आएगा तो 52 हो जाएगा। तो 7 7 49 हो जाएगा और 49 बचा 3, यानी कि 49 3 51 होता है, 49 से 52 होता है, 3 बचा तो 3 बचेगा तो यहाँ 35 हो जाएगा, तो 7 5 35 हो जाएगा। ये हमारा इतने बार में कट जाएगा, तो हो जाएगा 22 गुणे 1.75 गुणे 12, प्लस देखिए अब इसे हम लोग इससे काट देंगे। जो देखिए यहाँ से 7 से काटें तो 1.75 आ जाए, तो यहाँ से भी 7 से काटेंगे तो 1.75 ही आएगा। अब देखिए 3 से काटेंगे, देखिए 3 से काट देंगे, इसको काट देंगे 3 एकम 3 हो जाएगा और 2 बचेगा, 3 छक्के 18, यानी कि ये हमारा इतना ये हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा 88 गुणा 1.75 गुणे 1.166, ये हमारा आता रहेगा। अब देखिए इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए दोस्तों इन तीनों का गुणा आपस में करेंगे, तो इन तीनों का गुणा करेंगे तो हमारा 462 आ जाएगा, प्लस देखिए अब इन तीनों का गुणा करेंगे तो हमारा 255.64 आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे। अब देखिए इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो देखिए पहले इन लोगों को जोड़ते हैं 462, अब ये देखिए 255.64, तो यहाँ पर भी 0 0 बढ़ा लेंगे, ये देखिए 4 हो जाएगा, ये हमारा 6 हो जाएगा, ये 5 2 7 हो जाएगा, ये 6 5 11 को 1 हासिल 1 बच जाएगा, 4 2 6 1 7 हो जाएगा।
ये हमारा जब ये 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा तो ये हमारा 717.64 हो जाएगा। ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये हमारा इसका आयतन हो जाएगा। अब देखिए इसमें हमारा अगला सवाल भी इसमें कहा था कि हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हमारा हो जाएगा, पहला तो हमारा बेलन था, देखिए इसमें बेलन है तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुणे, यानी कि अर्धगोला था, 2 अर्धगोला था तो 2 गुणे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल कहिए या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहिए, दोनों एक ही होता है। अब देखिए अब इसका हम ज्ञात करेंगे। तो हम लोग जानते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h, ये इसका फार्मूला होता है, प्लस 2 गुणे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा 2πr² होता है। ये हमारा 2πr² होता है। अब इसमें हम लोग मान रख देंगे तो 2 गुणे हमारा 22/7 पाई का मान हो जाएगा, गुणे आर का मान हमारा 3.5 था क्योंकि ये बेलन का है। तो बेलन की ऊंचाई हम लोगों ने देखिए यहाँ पर 12 निकाला था तो ये हमारा 12 हो जाएगा, प्लस ये 2 गुणे ये हमारा 22/7 गुणे ये 3.5 का वर्ग हो जाएगा। अब देखिए इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 22 दूना 44/7 गुणे 3.5 हो जाएगा, गुणे ये 12, ये हमारा 12 है, प्लस 2 दूना 4 और 22 चौको 88/7 गुणे, अब इसका वर्ग करेंगे तो हमारा 12.25 हो जाएगा क्योंकि हमने आगे भी किया था। अब देखिए 7 से काटेंगे, 7 पच्चे 35 यानी कि 0.5 बार में कटेगा तो हमारा हो जाएगा 44 गुणे 0.5 गुणे 12 हो जाएगा, प्लस अब इसे भी काट देंगे तो इसे हम लोगों ने आगे काटा था तो 1.75 आया था तो हमारा हो जाएगा 88 गुणे 1.75। इसे ही सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ये देखिए 44 गुणे 12 पच्चीस 60, 60 यानी कि 6 हो जाएगा, प्लस 88 गुणे 1.75 हो जाएगा। अब इसे हम लोग गुणा करेंगे। अब देखिए इसका हम लोग गुणा करेंगे तो ये देखिए 6 चौक को 24 को 4 हाथ में बचा 2 और 6 चौक को 24, 24 2 26 हो जाएगा, ये हमारा 264 हो जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे तो हमारा 154 आ जाएगा। अब इन दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे तो ये 264 प्लस 154 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, 6 5 11 के खांसी ले तो 2 1 3 1 4 हो जाएगा, ये हमारा 418, ये हमारा इसका सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों हमारा अथवा में क्वेश्चन दिया है, अथवा वाला क्वेश्चन दिया है, एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई, एक लंबवृत्तीय शंकु है जिसकी तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों इसे भी सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें हमारा एक शंकु है, ये हमारा अथवा क्वेश्चन है 23 का अथवा। देखिए इसमें कह रहा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, यानी कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई, हम लोग जानते हैं तिर्यक ऊंचाई को यल से प्रदर्शित करते हैं। यल बराबर दिया है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर दिया है तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर दिया है, देखिए 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, ये 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। इसके आधार का व्यास यानी कि व्यास ज्ञात करना है, व्यास बराबर ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले ही दे दिया है, यानी कि इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पे ही हमारा सवाल लगेगा। तो देखिए लिखेंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, हम लोग जानते हैं शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर कोष्टक में यल प्लस आर, यही हमारा इसका
फार्मूला होता है, यानी कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर कोष्ठक में एल प्लस आर, ये हमारा इसका मान होता है। तो देखिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा 90 पाई दिया है, तो 90 पाई बराबर हो जाएगा पाई आर कोष्ठक में एल प्लस आर। अब देखिए पाई से पाई खत्म हो जाएगा, ये हमारा बच जाएगा 90 बराबर आर। आर का मान देखिए, आर का मान हमें निकालना है, आर का मान तो दोस्तों हमें निकालना है, तो इसमें आर का गुणा कर दीजिए, गुणा मत कीजिए, पहले रहने दीजिए, ये आर का मान निकाल रहे हैं हम। देखिए ये हमारा आर हो जाएगा कोष्ठक में यल का मान रख दीजिए, ये 13 प्लस आर हो जाएगा, क्योंकि यल का मान हमारा 13 दिया है। अब देखिए क्या होगा, हो जाएगा 90 बराबर आर का इसमें अब गुणा कर दीजिए, तो हो जाएगा 13 आर प्लस आर स्क्वायर। तो हमारा ये हमारा द्विघात समीकरण बन रहा है, तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 13 आर, ये प्लस 90 इधर जाएगा तो माइनस 90 हो जाएगा बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। अब इसे ही सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए यहीं पर सॉल्व कर देते हैं दोस्तों। अब देखिए हमारा था आर स्क्वायर प्लस 13 आर माइनस 90 बराबर 0 था। अब इसे ही हमें सॉल्व करना है। तो देखिए ये 90 कैसे आएगा, तो हमारा हो जाएगा इसमें 90 का, यानी कि इसमें गुणा करने पर 90 और जोड़ने पर 13 हमें चाहिए। तो देखिए 18 गुणे 5 बराबर 90 ये हमारा होता है, और 18 माइनस 5 हमारा 13 होता है। ये माइनस का हो जाएगा तो ये माइनस आ जाएगा। अब देखिए क्या होगा, तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 18 आर माइनस 5 आर माइनस 90 बराबर 0 हो जाएगा। इसमें ये हमारा 18 आर और माइनस 5 आर, यानी कि 18 में से 5 घटाएंगे तो 13 आर हमारा आ जाएगा। तो हो जाएगा आर इसमें कॉमन लेंगे तो आर प्लस 18 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस 5 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर देखिए आर बच जाएगा और प्लस 18 बच जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए ये एक कोष्ठक में एर आर प्लस 18 हो जाएगा, एक कोष्ठक में आर माइनस 5 हो जाएगा। तो देखिए बराबर 0, तो आर प्लस 18 बराबर 0, तो आर बराबर हमारा माइनस 18 हो जाएगा, जो असंभव है, क्योंकि जो रेडियस होती है कभी माइनस नहीं होती है। अब देखिए ये आर माइनस 5 बराबर 0, तो आर बराबर 5, ये हमारा रेडियस 5 आ गया, यानी कि त्रिज्या जो है आर आ गया, यानी कि 5 आ गया। अब हमें निकालना था व्यास। व्यास तो हम लोग जानते हैं व्यास बराबर होता है 2r, यानी कि 2 गुणे 2r लिखिए या 2 गुणे त्रिज्या लिखिए, वही बात होती है। तो 2 यानी कि 2 गुणे त्रिज्या का मान हमारा 5 आया है, तो 5 यानी कि 10, यही हमारा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही हमारा इसका व्यास हो जाएगा, यानी कि व्यास बराबर 10 सेंटीमीटर, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब देखिए दोस्तों, ये हमारा यहाँ तक क्वेश्चन खत्म हुआ। अब ये हमारा 24 क्वेश्चन है और 25वां क्वेश्चन है, ये हम अगले पार्ट में करेंगे। तो जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करें। इन क्वेश्चन को हम अगले टर्न में करेंगे।